नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम स्कंदगुप्त नाटक में संवाद, उद्देश्य और देशकाल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक के कथानक, चरित्र चित्रण और भाषा के संदर्भ में हम चर्चा कर चुके हैं। इस भाग में हम स्कंदगुप्त नाटक के संवाद, उद्देश्य और देशकाल की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर भाषिक दुरूहता और दार्शनिकता का आरोप लगाया जाता है। इसी प्रकार इनके संवादों में भी कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है, जो इस प्रकार है। स्कंदगुप्त नाटक के संवाद विस्तृत हैं। संवादों में वैचित्र्य और संदर्भों की बहुलता के कारण इनके संवाद विस्तृत है। इस नाटक के संवाद में संदर्भ विस्तृत रूप में दिए गए हैं। यही कारण है कि संवाद विस्तृत हैं, लेकिन बावजूद उसके इन संवादों में नाटकत्व विद्यमान है। नाटकत्व का नितांत अभाव नहीं है। वह संवाद नाटकीयता से युक्त है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे और उनका ये छायावादी कवि व्यक्तित्व इनके नाटकों पर भी अपनी छाप छोड़ता है। और छायावादी शैली के कारण इनके संवाद चित्रात्मक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और लयात्मक हो गए हैं। हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने नाटकों में गीतों का प्रयोग भी किया है। इन संवादों में, गीतों में, नाटकों की भाषा में जयशंकर प्रसाद का कवि व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद के इस नाटक के संवाद प्रसंगानुसार सरल, क्लिष्ट, सजीव अनेक रूपों में विद्यमान हैं। इस नाटक के संवाद कथा के अनुरूप, प्रसंग के अनुरूप कहीं सरल है, कहीं दार्शनिकता से युक्त है, अनेक रूपों में विद्यमान है, नाटकीयता से युक्त है। इनके संवादों को देखने पर हम पाते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक के संवाद दार्शनिकता से युक्त है। जहाँ दर्शन की आवश्यकता है, वहाँ जयशंकर प्रसाद ने इन संवादों में दार्शनिकता का प्रयोग किया है। इनके संवाद वाग्मितापूर्ण हैं, विद्वतापूर्ण हैं, दीर्घ है, वर्णनात्मक भी है। स्कंदगुप्त नाटक में संवादों में स्वगत कथन भी है। स्वगत कथन से कई बार दर्शक अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते, बावजूद इसके इनके नाटकों में स्वगत कथन का प्रयोग भी किया गया है। इनके संवादों में छायावादी कवि का प्रभाव है, इसलिए काव्यात्मकता भी दिखाई देती है। जहाँ तक स्कंदगुप्त नाटक के उद्देश्य का प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का चित्रण करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी रचनाकार थे। जिस समय जयशंकर प्रसाद रचना कर रहे थे, उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था और उस समय राष्ट्रीय चेतना का जागरण करना और सांस्कृतिक चेतना का जागरण करना नितांत जरूरी था। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का चित्रण किया है। राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना जागृत करना उनका उद्देश्य रहा है। स्कंदगुप्त नाटक ही नहीं, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि अनेक नाटकों में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना का चित्रण किया है। राष्ट्रीय एकता के लिए धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीयता आदि भेदभाव त्याग की आवश्यकता चित्रित की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उस समय देश में धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर अनेक प्रकार के भेदभाव व्याप्त थे। उन भेदभावों को राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए उनको त्यागना जरूरी था। इसी दृष्टि का जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में चित्रण किया है। उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार विदेशी आक्रांताओं के कारण विरुद्ध देश के लोगों को एकजुट होने पर ही इन विदेशी आक्रांताओं को दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, अन्यथा स्वतंत्रता संभव नहीं है। उन्होंने राष्ट्र के नाम पर एकता का प्रयास किया है और साथ ही संघर्ष और आतताई से मुक्ति की कामना की है। इस नाटक का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना जागरण करना भी है। स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद यह चित्रित करते हैं कि राष्ट्रीय जागरण के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना जरूरी है। हम सभी जानते हैं, अंग्रेज़ों ने चूँकि
भारत पर शासन किया था, इसलिए वह अपना सांस्कृतिक वर्चस्व भी उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय ग्रंथों को स्वयं के सामने हीन प्रदर्शित किया। भारत के लोगों में सामाजिक और सांस्कृतिक हीनता दिखाई। भारत के लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हीन सिद्ध किया। स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद उस राष्ट्रीय जागरण के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता मानते हैं। उनके अनुसार सामाजिक चेतना, सामाजिक जागरण भी आवश्यक है और सांस्कृतिक जागरण भी आवश्यक है, तभी राष्ट्रीय जागरण संभव है। और उन्होंने इस प्रकार राष्ट्र के समग्र उत्थान की भावना से इस नाटक की रचना की, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि पराधीनता से केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं चाहिए, पराधीनता से राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक मुक्ति भी आवश्यक है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में ऐतिहासिक विषय वस्तु का चयन किया। इतिहास के संदर्भ में जातीय उत्थान की चिंता दिखाई। उन्होंने भारतीय जाति के उत्थान की चिंता बताई, उसके राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता प्रदर्शित की। इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने प्रदर्शित किया कि मालव राज्य का राष्ट्रहित में समर्पण है कि दिखाया है। मालवा के राजा राष्ट्रहित में अपना राज्य स्कंदगुप्त को सौंप देते हैं और इसी प्रकार वो देश हित में संकीर्ण हितों का त्याग करते हैं। इस नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने उस समय के समाज को देश हित में संकीर्ण हितों के त्याग की आवश्यकता प्रदर्शित की है और ये बताया है कि पराधीनता से मुक्ति हेतु किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास करना ही आवश्यक होगा। इस प्रकार स्कंदगुप्त नाटक के उद्देश्य आदर्श स्थापना भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर सांस्कृतिक वर्चस्व भी कायम किया हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में आदर्शों की स्थापना की है। उन्होंने कमला, रामा, जयमाला आदि द्वारा पुत्र और पति को सन्मार्ग की प्रेरणा दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल आदर्शों और मूल्यों के साथ वासनात्मक प्रेम का असत रूप चित्रित करके सत प्रेम की स्थापना की है। उनके अनुसार प्रेम का सात्विक रूप कैसा हो उसका चित्रण किया है, उज्ज्वल आदर्शों का चित्रण किया है, भारतीय संस्कृति के मूल्य परकता का चित्रण किया है। इस दृष्टि से उन्होंने आदर्शों की स्थापना की है। देश काल परिस्थिति की चर्चा करते समय हम इस नाटक में देखते हैं कि इस नाटक का रचना काल पराधीन भारत था और इस नाटक की रचना राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रेरित होकर की गई थी। यह नाटक अपने युगीन संदर्भ से जुड़ा हुआ नाटक है। इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने प्रतीकात्मकता का प्रयोग करते हुए वर्तमान जागृति के लिए, वर्तमान चेतना के लिए ऐतिहासिक संदर्भों का प्रयोग किया है। प्रसाद के समय समाज भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय समुदायों में विभाजित था। इसीलिए उनमें एकता कायम करने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीयता आदि भेदभाव त्याग की आवश्यकता का स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने चित्रण किया। इसीलिए उन्होंने नाटक में ऐतिहासिक विषय वस्तु का भी आधार ग्रहण किया। उन्होंने इस नाटक में देश काल के आधार पर यह बताया कि राष्ट्र के समग्र उत्थान की भावना जरूरी बताई और अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध और राष्ट्रीय चेतना प्रतीकों में व्यक्त की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेज सरकार द्वारा उनके विरुद्ध लिखे गए साहित्य को जब्त कर लिया जाता था और लेखकों को प्रताड़ित किया जाता था। इसीलिए उस समय के रचनाकारों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध और भारतीयोों के मन में राष्ट्रीय चेतना को प्रतीकों में व्यक्त किया। इस नाटक में भी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। वो प्रतीक इस प्रकार हैं कि स्कंदगुप्त द्वारा विदेशी आक्रांताओं, शकों और हुणों की पराजय दिखाई गई है, जबकि वास्तव में स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश सत्ता के विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। शक और हुण बाहरी आक्रमणकारी है और जबकि ब्रिटिश सत्ता भी बाहरी आक्रमणकारी है। स्कंदगुप्त द्वारा इन विदेशी आक्रांताओं पर विजय दिखाई गई है और जबकि उस संदर्भ में जिस समय में यह नाटक लिखा गया था उसमें स्वाधीनता संग्राम में
ब्रिटिश सत्ता को प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि ब्रिटिश सत्ता बाहरी है और यदि स्कंदगुप्त जैसे वीर व्यक्ति भारत में होंगे तो ही इन विदेशी सत्ताओं को हम पराजित कर सकते हैं। इसके लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रसाद के समय, स्वाधीनता संग्राम के काल के समय भी हिंदू मुसलमान टकराव हो रहा था, जिसका अंग्रेज़ों द्वारा लाभ उठाया जा रहा था या अंग्रेज़ों द्वारा ही फूट डालकर हिंदू मुसलमान टकराव की स्थितियाँ पैदा की जा रही थी। उस स्थितियों का लेखक जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक में भी प्रतीकात्मक रूप से चित्रण किया है। प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने नाटक में बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के टकराव का चित्रण करके हूणों द्वारा उसका लाभ उठाने की बात दिखाई गई है। अर्थात बौद्ध ब्राह्मण धर्म के आपसी वैचारिक टकराव का हूणों द्वारा लाभ उठाया जाता है। उसी प्रकार प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने यह दिखाया है कि अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान टकराव का लाभ उठाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक में देशकाल परिस्थिति में वर्तमान युग को ऐतिहासिक संदर्भों के साथ प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है। नंदुलाल वाजपेयी ने स्कंदगुप्त नाटक और प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का चित्रण करते हुए लिखा कि प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में बड़ी कुशलता के साथ अपने समय की वर्तमान राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं का जो चित्रण किया है, उनसे वर्तमान की चेतना को नव जागरण का आलोक मिलता है। तात्पर्य यह है कि प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक नव जागरण से संबंधित है। राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए, उनमें नव जागरण उत्पन्न करने के लिए प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक के संवाद महत्वपूर्ण है। इस नाटक का उद्देश्य राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना जागृत करना है और इस नाटक का देश काल और वातावरण, जहाँ एक तरफ स्वाधीनता संग्राम का कालखंड था और वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक संदर्भों का चित्रण किया गया है, जिसके द्वारा आम जनता में नवजागरण का आलोक फैलाना था। धन्यवाद।